बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गालवान वैली, ये गालवान रिवर से निकली है, यानी कि एक दरिया है जो कि लद्दाख इंडिया में पाया जाता है। ये इंडिया की टेरिटरी में आता है और इसकी लोकेशन कराकरम रेंज में आती है, यानी कि कराकरम हाईवे जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है, ये उसकी रेंज में आता है, जो कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये चाइना के वेस्ट में पाया जाता है। ये इंडस रिवर का बुलंद तरीन हिस्सा है। और अगर हम इसके नाम की तरफ आते हैं तो इसको दरियाफ्त करने वाला एक शख्स था जिसका नाम ग़ुलाम रसूल गालवान था। ये बेसिकली एक कश्मीरी था जिसने 1899 में इसको दरियाफ्त किया, जबकि यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो अंग्रेज़ इसके काम से बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने खुश होकर इसी के नाम पर इस जगह का नाम रख दिया, यानी कि गालवान रिवर या गालवान वैली। अब ये जो गालवान वैली है, ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर इंडिया ने अपनी काफ़ी फिल्म्स की शूटिंग भी की है। उसके अलावा ये जो गालवान रिवर है, इसकी लेंथ यानी कि लंबाई 80 किलोमीटर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी रेंज जो है वो काफ़ी इनसाइड है चाइना के, तो इस वजह से ये काफ़ी इख्तलाफ में रही है जगह। तो 4 जुलाई 1962 में इंडियन गोरखा ट्रूपर्स ने जो है अपनी एक पोस्ट बनाई सबसे ऊपर वाले हिस्से पे गालवान वैली के। इस पोस्ट को बनाने के बाद इंडियन और चाइनीज़ में कुछ तसादुम भी होता रहा है, लेकिन वो थोड़ी देर का क्लैश था, उसके बाद चीज़ें मैनेज हो गई। उसके बाद 20 अक्टूबर 1962 वही सन था, लेकिन कुछ महीनों के बाद इंडियंस में और चाइनीज़ में एक जंग शुरू हो गई। और ये जंग उसी माह से शुरू हुई जिसमें 33 इंडियन सोल्जर्स मारे गए, 33 इंडियन सोल्जर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाइनीज़ के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उन्होंने कभी भी अपना रेशो नहीं बताया कि हमारे कितने फ़ौजी मर रहे हैं या कितने ज़ख्मी हो रहे हैं। इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन वो लीक नहीं करते। तो सेम उन्होंने 1962 में भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। और उसके बाद अक्साई चीन का इलाका है जो कि चाइना ने अपने अंडर ले लिया था। वो इलाका बेसिकली इंडिया का था, लेकिन इस जंग के बाद ये इलाका चाइना की टेरिटरी में आ गया। अब अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें, इस नक्शे में बड़े वाज़ेह तरीके से देखा जा सकता है कि कौन सा इलाका किसका था और कब कब किसके पास चला गया। तो अगर अब की हम सूरत हाल देखें तो ये नक्शा भी हमें उस चीज़ की तरफ लेके जाता है कि अब जो 16 जून 2020 में शुरू होने वाली लड़ाई है वो किस किस एरिया में जारी है। तो जब अक्साई चीन का इलाका तो 1962 में चाइना के पास आ चुका था, तो उन्होंने उसी माह से शुरू किया और ये लद्दाख में दाखिल हुए और लद्दाख से होते होते गलवान वैली तक पहुंच गए। अगर हम इस तस्वीर को गौर से देखें तो हमें नज़र आता है कि एक तरफ अक्साई चीन है जो कि 1962 में ऑक्यूपाई किया गया और दूसरी तरफ कश्मीर है और एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान है और दरमियान में जो है वो लद्दाख है और ये गालवान वैली है। अगर ये एरिया इंडिया के हाथ से जाता है, जो कि तकरीबन जा चुका है, तो उस सारे एरिया से इंडिया की एंट्रेंस ख़त्म हो जाएगी। और जो इंडिया ये ख्वाब देख रहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को अपनी टेरिटरी में ले लेगा, ये उसका ख्वाब ही रह जाएगा। जिस तरह के उसके वज़ीर दाखिला ने कुछ बयानात दिए हैं पिछले कुछ देर में, वो उसके ख्वाब सब उन पे पानी फिर जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब तक की सिचुएशन की, तो 20 से ज़ायद 20 को तो इंडिया क्लेम कर चुका है। आप चेक कर सकते हैं इंडियन मीडिया पे जाकर, वो 20 को तो क्लेम कर चुके हैं कि हमारे 20 फौजी मर चुके हैं। लेकिन जो ख़ुद वहाँ के रहने वाले हैं लद्दाख के, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 200 इंडियंस मर चुके हैं। और चाइना, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कभी भी अपने नंबर्स नहीं बताता कि कितने हमारे फ़ौजी हलाक हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। तो इस तरह की चाइनीज़ की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर ओवरऑल हम इस चीज़ की समरी चेक करते हैं तो हमें यही नज़र आता है कि हमेशा से ही चाइना का पलड़ा बढ़ ही रहा है। और ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचा दूं। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।